आज है 24 मई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। 9 दिन में तीसरी बार बढ़ोतरी से महंगाई का दबाव। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के असर के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ये 9 दिनों में तीसरी बढ़ोतरी है। ताजा संशोधन में पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जहां ईंधन के दाम ₹1 या उससे अधिक तक बढ़ गए हैं। भोपाल के कोलार में घटती हरियाली पर चिंता। ग्रीन मास्टर प्लान की ऊंची मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोलार क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और शहर के प्रमुख रिहायशी इलाकों में शामिल हो चुका है। पिछले 1 दशक में यहां नई कॉलोनीज, बहुमंजिला इमारतें और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स तेजी से बढ़े। हालांकि इन विकास की कीमत क्षेत्र की हरियाली को चुकानी पड़ रही है। पेड़ पौधों की संख्या में लगातार कमी और पार्कों के सिकुड़ने से स्थानीय लोग चिंतित हैं। बढ़ते कंक्रीट के दबाव के बीच अब क्षेत्र में ग्रीन मास्टर प्लान तैयार करने की मांग तेज हो गई है। जिले में गेहूं उत्पादन ने तोड़ा रिकॉर्ड। 11.81 लाख मीट्रिक टन की बम्पर पैदावार। इस बार जिले की माटी ने गेहूं उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना दिया। अब तक सबसे अधिक वर्ष 2020 में करीब 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 11,81,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। प्रति हेक्टेयर लगभग 45 क्विंटल से अधिक उत्पादन दर्ज किया गया। सिंचाई परियोजना से खेतों तक पानी की बेहतर उपलब्धता और मौसम की अनुकूलता के चलते किसानों को इसका सीधा लाभ मिला है। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब नाम और सरनेम देना अनिवार्य। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए फर्जीवाड़े और दलालों पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी। अब यात्रियों को रिजर्वेशन के दौरान पूरा नाम और सरनेम दर्ज करना अनिवार्य होगा। सतनाम के पहले अक्षर से टिकट की बुकिंग नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद सिस्टम में भी जरूरी बदलाव किए गए। पहले कई मामलों में सिर्फ शुरुआती अक्षर दर्ज होने से गड़बड़ी की शिकायतें मिलती थी, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। एमपी में तबादला नीति 2026 लागू। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारी कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में तबादला नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। नई नीति के तहत खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले तय माने जाएंगे। प्रदेश में 1 से 15 जून के बीच तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नीति में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन कर्मचारियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य हासिल नहीं किए, उनका प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है। अब 3 वर्ष की सेवा अवधि को तबादले का अनिवार्य आधार नहीं माना जाएगा। राज्यसभा चुनाव पर एमपी में सियासी घमासान। बीजेपी कांग्रेस दोनों में उम्मीदवार तय करने की कवायद तेज। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी में नए चेहरों पर विचार करते हुए नामों को अंतिम रूप देकर बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को भेजने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस अपनी एक सीट बचाने के लिए उम्मीदवार चयन और क्रॉस वोटिंग रोकने पर फोकस कर रही है। ईएमआई पर पेट्रोल डीजल वाला पोस्ट वायरल। भाजपा सांसद की पत्नी के बयान से मचा बवाल। मध्य प्रदेश सहित देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया। खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें ईएमआई पर पेट्रोल डीजल मिलने की बात कही गई। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 महीने में 1944 लोग डॉग बाइट के शिकार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डॉग बाइट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच करीब 1944 लोग कुत्तों के काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर महीने 500 से अधिक लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं।
जबलपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार यात्री की मौत। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अहमदाबाद से रांची जा रही ये फ्लाइट अचानक एयरपोर्ट पर उतारी गई। जानकारी के अनुसार विमान में सवार एक यात्री की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई, जिसके चलते पायलट ने एटीसी से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। यात्री को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तुषार शर्मा केस में जांच तेज, समर सिंह की पेशी और एम्स टीम करेगी रीपोस्टमार्टम। तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में शनिवार को पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार कर रिमांड की मांग की तैयारी की। वहीं मामले की जांच में एक और बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम विशेष चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंच चुकी है और रविवार को रीपोस्टमार्टम करेगी। कोर्ट के आदेश के बाद इस हाई प्रोफाइल केस में जांच तेज हो गई है और मौत के कारणों को लेकर कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है। टीकमगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च, त्योहारों पर ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। टीकमगढ़ में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शनिवार शाम शहर में फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च प्रमुख बाजारों वाले क्षेत्रों से गुजरा। पुलिस बल दंगा नियंत्रण उपकरणों और सुरक्षा संसाधनों से लैस रहा। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जबकि कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। एमपी में फर्जी डॉक्टर्स का नेटवर्क उजागर, 5 साल में 42 संविदा डॉक्टर्स के इस्तीफे से हड़कंप। मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टर्स के नेटवर्क को लेकर बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलों में नियुक्त संविदा डॉक्टर्स के दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश जारी किए गए। एनएचएम मध्य प्रदेश ने सभी जिलों के सीएमएचओ को डॉक्टर्स की जांच प्रक्रिया तेज करने को कहा। ये कार्रवाई फिलहाल संविदा पर कार्यरत डॉक्टर्स तक सीमित है। पैसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं खत्म, एमपी में 5000 से ज्यादा लोग बेरोजगार। मध्य प्रदेश सरकार के एक आदेश से प्रदेश भर में पैसा एक्ट के तहत काम कर रहे 5000 से ज्यादा पैसा मोबिलाइजर्स बेरोजगार हो गए हैं। पंचायत राज संचालनालय ने 18 मई को जारी आदेश में 20 जिलों में उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में ही करीब 270 पैसा मोबिलाइजर्स प्रभावित हुए हैं। आदेश के विरोध में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के बावजूद बिना विकल्प दिए सेवाएं खत्म करना अन्यायपूर्ण है। भोपाल में गूंजेगा पेदी का मेगा शो, 150 करोड़ के हाईटेक इक्विपमेंट संग AR रहमान का लाइव कॉन्सर्ट। भोपाल शनिवार को देश के सबसे भव्य म्यूजिकल और फिल्म प्रमोशनल इवेंट्स में से एक का गवाह बनने जा रहा है। फिल्म पेदी के मेगा शो के लिए भेल के गोविंदपुरा दशहरा मैदान में विशाल मंच तैयार किया गया है। इस इवेंट में साउथ सुपरस्टार रामचरण, अभिनेत्री जानवी कपूर और संगीतकार AR रहमान एक साथ मंच साझा करेंगे। मुंबई से मंगाए गए हाईटेक साउंड सिस्टम और अत्याधुनिक इक्विपमेंट के जरिए दर्शकों को अब तक का सबसे शानदार लाइव कॉन्सर्ट अनुभव करने का दावा किया जा रहा है। रतलाम रोजगार मेले में कॉकरोच जनता पार्टी पर गरजे मंत्री, बताया विदेशी ताकतों की साजिश। रतलाम के रोजगार मेले में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और मध्य प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्रियों ने कहा कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं और इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सावित्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के सहारे भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास पर काम कर रही है, जबकि विरोधी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हैं। इंदौर में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, विधायक रमेश मेंदोला के घर का घेराव। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। वार्ड नंबर 26 में गंभीर जल संकट से परेशान सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला के घर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि लगातार कम बारिश और बढ़ती आबादी के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बोरिंग के अत्यधिक दोहन के बावजूद जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा। पानी संकट से परेशान जनता प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल समाधान की मांग कर रही है। 3 पीढ़ियों से जैविक तरीके से फालसा की खेती, बुरहानपुर के फल की महानगरों में भारी मांग। भीषण गर्मी में सेहत के लिए फायदेमंद माना जाने वाला फालसा इन दिनों बुरहानपुर के एक किसान परिवार की पहचान बन गया है। ये परिवार 3 पीढ़ियों से जैविक पद्धति से फालसा की खेती कर रहा है। पूरे इंदौर संभाग में केवल यही परिवार बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहा है। इस साल रोजाना 25 से 30 किलो फालसा का उत्पादन हो रहा है। स्थानीय बाजारों के साथ साथ मुंबई, पुणे और हैदराबाद के व्यापारियों में भी इसकी भारी मांग देखने को मिल रही है।
चित्रकूट की गौशाला में गायों के लिए शावर सिस्टम, गर्मी से राहत पाने सुबह से लगती है लाइन। धार्मिक नगरी चित्रकूट की एक हाईटेक गौशाला इन दिनों खासी चर्चा में है। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के द्वारा संचालित इस गौशाला में करीब 1300 गायों की देखभाल आधुनिक सुविधाओं के साथ की जा रही है। भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए यहाँ खास शावर सिस्टम लगाया गया, जहाँ गाय सुबह से ही नहाने के लिए पहुंचने लगती हैं। वाटर पार्क जैसी इस व्यवस्था से गायों को तेज गर्मी से राहत मिल रही है। गौशाला प्रबंधन का कहना है कि पशुओं की सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। केरल में 48 घंटे में मानसून की एंट्री संभव। मध्य प्रदेश में भी समय से पहले बारिश के संकेत। देश भर में मानसून की रफ्तार इस बार तेज नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। सामान्य तौर पर केरल पहुंचने के करीब 14 से 15 दिन के बाद मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में भी मानसून तय समय से पहले पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों की परिस्थितियां मानसून की गति तय करेंगी। एमपी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, खत्म होगी दोहरी परीक्षा प्रणाली, अब सिर्फ मेरिट से मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब शिक्षक भर्ती के लिए अलग से चयन प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। लाडली बहना योजना में फर्जीवाड़ा, सरकारी नौकरी में रहते हुए लाभ ले रही थी 27 महिलाएं, अब होगी वसूली। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 27 ऐसी महिलाएं चिन्हित की गईं जो शासकीय सेवा में होने के बावजूद लगातार योजना का लाभ उठा रही थीं। एक ओर इन महिलाओं का वेतन हर महीने ट्रेजरी से जारी हो रहा था, दूसरी ओर वे खुद को लाडली बहना बताकर शासन से प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता ले रही थीं। ट्रेजरी से जारी वेतन भुगतान और समग्र आईडी के डेटा के मिलान करने पर यह गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि कई हितग्राही नियमित शासकीय कर्मचारी हैं। मंदसौर में कृषि फीडर्स की बिजली सप्लाई टाइमिंग बदली, किसानों को दिन में मिलेंगे 10 घंटे बिजली। मंदसौर में बिजली कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति का समय बदल दिया है। नई व्यवस्था के तहत सभी IRR कृषि फीडर्स को अब C ग्रुप में शामिल किया गया। शनिवार रात 12 बजे से लागू इस बदलाव के बाद किसानों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार 10 घंटे बिजली मिलेगी। संजीत, तकरावद, नापाखेड़ा, तालब पिपलिया, डोरवाड़ा, लिंबावास और रणायरा फीडर्स पर नई समय सारणी लागू रहेगी। भोपाल में ग्रीन नेट बिना निर्माण पर कार्रवाई, बिल्डर्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना। भोपाल के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में निर्माण नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर ग्रीन नेट नहीं लगाने और सड़क फुटपाथ पर निर्माण सामग्री रखने पर बिल्डर्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई कमिश्नर संस्कृति जैन के निर्देश पर साउथ टीटी नगर क्षेत्र में की गई। निगम ने संबंधित बिल्डर्स को नोटिस जारी कर स्वच्छता और भवन अनुज्ञा की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि दोबारा नियम तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 25 मई को धार दौरे पर सीएम मोहन यादव भोशाला दर्शन और जलगंगा अभियान में करेंगे श्रमदान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 मई को धार जिले के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन तैयारियों में जुट गया है। संगठन गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होकर देवीजी मुंज सागर तालाब पर श्रमदान करेंगे और जल संरक्षण का संदेश देंगे। इसके बाद वे मोतीबाग चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के भोजशाला पहुंचकर दर्शन पूजन करने की संभावना है। हालिया न्यायालयीन फैसले के बाद ये दौरा राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। एमपी में किसानों ने प्याज की बोरियों पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी, बोले खेती घाटे का सौदा बन गई। लगातार गिरते प्याज के दामों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मेहनत, लागत और महीनों की देखभाल के बाद भी फसल का उचित मूल्य न मिलने से किसान परेशान हैं। आक्रोश के बीच शनिवार को मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बालागुड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्याज उत्पादक किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि खेती अब फायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा बन चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।